बैक बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के 250 से ज्यादा तलबा वफ्द की DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के साथ खुसूसी नशिस्त। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार और मिली नगमों की गूंज ने फजा को जज्बा हुब्बुल वतनी से भर दिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाव नारों ने माहौल गरमा दिया। नशिस्त के दौरान पख्तून तलबा ने अपने जोश जज्बे का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। DGISPR ने खिताब में कहा, भारत ने सोचा कि हमले करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा आप सब किस तरह अपने मुल्क के पीछे खड़े हुए, अपने मुल्क के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आहीनी दीवार खड़ी हुई। आहीनी दीवार ने वो तमाम गलत हिकमत अमली जो भारत मोदी ने की थी उसको गलत साबित किया। उन्होंने मजीद कहा कि खारजी नूर वली कहता है शरीयत में इजाजत है, आप काफिर से मदद ले सकते हैं, मगर इस्लाम में कुफ्र और हक आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। वो समझे थे कि यहाँ के अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी, मुत्तहिद रहेगी। DGISPR ने जोर देकर कहा, हमारा पहला इंतखाब अमन है। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला खुजदार में स्कूल बस हमले के मजीद 2 जख्मी तालिबात दम तोड़ गईं। सिक्योरिटी सदाए के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की स्कूल बस पर सफाकाना फायरिंग के नतीजे में शहीद होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद बढ़कर 8 हो चुकी है। जराए का कहना है कि 14 साला शीमा इब्राहिम और 15 साला मुस्कान जो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल की गई थी, जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गईं। हमले में शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। फितनतुल हिंदुस्तान और उनके भारतीय आकाओं से बच्चों के खून का हिसाब लिया जाएगा। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी के लिए जंग आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान फैसला कुन मार्का आज होगा। इवेंट की फातेह साइड को $5 लाख बतौर इनाम दिए जाएंगे। रनर अप के लिए $2 लाख मुख्तस हैं। रवां सीजन में दोनों टीमें 2 बार आमने सामने आई। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने 79 रन से फतह अपने नाम की, जबकि दूसरा मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था। मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग में जो 19 मैचेस खेले गए उनमें 9 बार लाहौर कलंदर्स ने और 9 ही बार कोयटा ग्लैडिएटर्स फाते रही, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। HBL PSL फाइनल 10 में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। PCB हुकाम के मुताबिक कजाफी स्टेडियम में फाइनल मैच के इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंच गए हैं। आज कजाफी स्टेडियम में PSL का फाइनल देखेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी रवाना हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 30 मई तक तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि शहबाज शरीफ दौरे के दौरान 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राजा इसरार हुसैन जी, इसरार आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें इस्लामाबाद के फील्ड अफसरान, चीफ कमिश्नर, IG पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, DIGs, SPs, ACs ने इजलास में शिरकत की, जबकि वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने भी शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन किया जाए और बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने के अहकामात वज़ीर दाखिला ने जारी कर दिए हैं और मुतलका अफसरान को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने के लिए कहा गया है। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की तामीरात को रोकने की हदायत जारी कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में आलमी मेयार की खिदमात की फराहमी आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए।
शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। मुतलका एसपीज़ और एसीज़ को फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के इमेज को बेहतर बनाने के लिए भी कहा गया है। शहरियों की सहूलत के लिए अफसरान इनिशिएटिव लेकर आएँ, हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर मौसर कंट्रोल और ईद उल अज़हा पर शहर की सफाई का खुसूसी ख्याल रखा जाए। याद रहे, इस्लामाबाद में 170 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें डेवलपमेंट और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं, जबकि इस्लामाबाद की हजारों कनाल सरकारी राजी पर कब्जा हो चुका है। नालों के दोनों तरफ भी गैर कानूनी कब्जीन ने सरकारी राजी पर कब्जा कर रखा है। जी, इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। अपडेट कर रहे थे इसरार, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि बुहिदा अदब में बनने वाले समुद्री तूफान के बायस कराची में आज से शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा होगा। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि सूरज का पारा आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। समुद्र के करीब इलाकों में दर्जे हरारत 45 डिग्री तक महसूस किया जा सकता है। गर्मी की शदीद लहर के दौरान शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने, धूप में सफर से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त समुद्री हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल होने का इम्कान है। समुद्री तूफान से पाकिस्तान के साहिली इलाकों को किसी किस्म के बराह रास्त खतरे का कोई सामना नहीं। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद आंधी और तूफानी बारिश के बायस अमवात की तादाद 15 तक जा पहुंची है। मुख्तलिफ हादसात में 101 अफराद जख्मी हो गए। PDMA की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जम बहक और 101 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक जेलम में 2 अफराद जम बहक 32 जख्मी हुए। लाहौर में आसमानी बिजली और छत गिरने से 3 अफराद जम बहक हुए। इसके अलावा रावलपिंडी, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मियांवाली में भी अमवात रिपोर्ट हुई। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और जालाबारी ने फसलों और बिजली की तरसीली लाइनों को शदीद नुकसान पहुंचाया, ताहम जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सूबे भर में 113 से जायद बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। और अब खबर यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में तूफानी बारिश के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बारिश के दौरान हादसात में अपने अजीजों को खोने वाले खानदानों से इजहार ताज़ियत की और कहा कि मेरी हमदर्दियां इन शहरियों के साथ हैं जिनके घरों और अमलाक को नुकसान पहुंचा। उनका कहना था कि बारिश मुतासरा इलाकों में बिला इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जाएं। बारिश की वजह से शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान के अजाले के लिए जामे मनसूबाबंदी करना होगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि बारिश ज़दा इलाकों में बिजली की फौरी बहाली और नशेबी इलाकों से बिला ताखीर पानी के अखराज के लिए इकदाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की ज़ेर असर गैर मुतवक्के मौसमों का शिकार है। तमाम जियालों से अपील है कि वो आगे आएँ और इमदादी सरगर्मियों में अपना किरदार अदा करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इक़्तिसादी, तवानाई, सरमायाकारी और इलाक़ाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का इजहार किया और कहा कि दोनों ममालिक के मबैन बाहिमी ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए दो तरफा ताउन को मजीद आगे बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों फरीक़ैन ने आला सतही वफूद के तबादलों और सिफारती रवाबित को मजीद वुसअत देने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा जंगलात में उजरतों की अदायगी में शफाफियत के लिए जदीद ब्रांच लेस बैंकारी निज़ाम नाफिज कर दिया। 100 साल पुराना निज़ाम ख़त्म करके यौमिया उजरत पर जंगलों में काम करने वाले मेहनती मंजूरों के लिए जदीद, महफूज और बाइज़्ज़त अदायगी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को अब तक उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। तस्दीक SMS और बायोमेट्रिक के जरिए होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शफाफियत वज़ीर आला पंजाब का मिशन है। महकमा जंगलात का इक़दाम इस विजन की अमली ताबीर है। हर सरकारी अदायगी के निज़ाम में शफाफियत और इंसाफ को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। नकदी निज़ाम में मौजूद बदउनवानी, ताख़ीर और कटौती जैसे मसाइल अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था, महकमा जंगलात और पंजाब बैंक के बाहिमी इश्तराक से ब्रांच लेस बैंकारी
कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमा जंगलात का ये मुनफरिद कदम आलमी मयार की गुड गवर्नेंस और माली शफाफियत की जानिब इंतहाई अहम पेशरफ्त है। ये निज़ाम मजदूर तबके का एतमाद बहाल करेगा और उन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हर शोबे में टेक्नोलॉजी, शफाफियत और अवामी भलाई को तरजीह दे रहे हैं। महकमा जंगलात ने एक मिसाल कायम कर दी। भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर मौशी तौर पर कमजोर करने की साजिशें एक बार फिर बेनकाब। सिफारती ज़राए और सियासी तजियाकारों के मुताबिक भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ झूठा आलमी प्रोपेगेंडा शुरू किया है, बल्कि उसे दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने की भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से FATF को पेश किया गया डोज़ेयर भी बुनियाद इल्ज़ामात पर मुश्तमिल है। इसका मकसद पाकिस्तान पर आलमी मालियाती दबाव डालकर तरक्याती मनसूबों की राह में रुकावट डालना है। भारत पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली और तरक्की से खाइफ है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत ने वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए मंजूर करदा $20 अरब के तरक्याती मनसूबों की शदीद मुखालिफत की। माहिरीन का कहना है कि भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। ये तमाम इक़दाम सियासी दुश्मनी और पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुँचाने की ख्वाहिश का मज़हर है। पाकिस्तानी हुकाम ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार न हो और खित्ते में अमन व तरक्की के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत इक़दाम का इदराक करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से साख को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में अपोजिशन लीडर KP असम्बली को $1 अरब हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया गया। अपोजिशन लीडर KP असम्बली इबादुल्लाह ने एक बयान दिया था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। रवां बरस अप्रैल में खबर सामने आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से $40 अरब से ज़ायद की खुर्द-बुर्द और माली बदउनवानी का इंकशाफ हुआ है और खुर्द-बुर्द की मुसलसल बढ़ रही है। स्कैंडल को पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल्स में से एक करार दिया गया। 50 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि तहकीकात का दायरा भी वसी कर दिया गया है। खबर देंगे रवां साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। वज़ीर आज़म की तर्जुमान बराए इंसदादे पोलियो आयशा रजा ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तर्जुमान नेशनल EOC के मुताबिक कौमी पोलियो मुहिम 26 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ है। तर्जुमान का कहना है कि पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनक़िद की जा रही है। सरहदी इलाकों और खाना बदोश आबादियों पर खुसूसी तवज्जो है। यहाँ आपको बताएं कि CTO लाहौर का एक और बड़ा फैसला, ई चालान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों पर एक्शन शुरू, टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस वक्त अपने नाज़रीन को बड़ी और अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। CTO लाहौर का एक और बड़ा फैसला सामने आ गया। फैसले के मुताबिक ई चालान डिफॉल्टर्स टॉप 1000 गाड़ियों पर एक्शन शुरू कर दिए गए हैं, जिसके लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। आपको बताएं कि CTO लाहौर का एक और बड़ा फैसला सामने आ गया है, जिसमें ई चालान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों पर एक्शन ले लिया गया। टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि CTO लाहौर का एक और बड़ा फैसला सामने आ गया है। ई चालान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों पर एक्शन शुरू, टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। आपको बताएं कि CTO लाहौर का एक और बड़ा फैसला, ई चालान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों पर एक्शन शुरू, जिसके लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि CTO लाहौर का एक और बड़ा फैसला सामने आ गया है। ई चालान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों पर एक्शन शुरू, टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इसी पर तमाम तर तफसीलात बता रही हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद। जी गौहर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? गौहर, आप हमें सुन सकती हैं? आपको बताएं कि CTO लाहौर का एक और बड़ा फैसला, ई चालान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों पर एक्शन शुरू कर लिया गया, टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तफसीलात बता रही हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद। जी गौहर, आगाह कीजिएगा।
गौहर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि सीटीओ लाहौर का एक और बड़ा फैसला, ई चालान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों पर एक्शन शुरू, टीमें तश्कील दे दी गई। इसी पर तमाम तर तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीटीओ लाहौर के जाने से फैसला किया गया है और ई डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों पर एक्शन जो है उसमें शुरू किया गया है और इसके लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और ई चलान वाली जो सरकारी गाड़ियां हैं उनको भी खबरदार कर दिया गया है और टॉप 1000 ई चलान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में एक्शन शुरू कर दिया है। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की 12 रिकवरी टीमें पूरे शहर में ई चलान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और ट्रैफिक डाटा से मुंसलिक ये टीमें डिफॉल्टर गाड़ी का पता लगाकर फौरी कार्रवाई करते हुए फाइन रिकवरी भी करवा रही हैं और अब तक 300 के करीब ई चलान डिफॉल्टर गाड़ियों को पकड़ा जा चुका है और ये अमल तेजी से जारी भी है। इसके अलावा सीटीओ लाहौर का कहना है कि सबसे ज्यादा 313 ई चलान वाली गाड़ियां मोटरसाइकिल और सबसे ज्यादा 33,500 3,35,300 रुपए वाली जो मोटरसाइकिल को भी पकड़ा गया है और ई चलान डिफॉल्टर सरकारी गाड़ियों की फहरिस्त में मरतब कर ली गई हैं और कैमरे की आंख और कानून की नजर में सब बराबर हैं। सीटीओ लाहौर का कहना है कि ई चलान डिफॉल्टर गाड़ियों के मुतल्लिका महकमों को खत भी लिखे जा चुके हैं और इनसे फाइन रिकवरी भी करवाई जाएगी। इसके अलावा उनका मजीद कहना था कि कानून की पास पुलिस गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं करेगा तो वो इसका जवाब दे होगा और इससे मुतल्लिका ऑफिसर को भी खत लिखकर भिजवाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया गौहर अपडेट करने के लिए। खबर देंगे, कराची में ईद उल अजहा की आमद से कबल ही बाजारों में हरे मसाला जात की कीमतों को पर लग गए हैं। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, लीमू, लहसुन और अदरक की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि कमिश्नर कराची निर्खों में कमी और सरकारी रेट पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ जुनेद फिरोज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ईद उल अज़हा से कबल हरे मसाले की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस समय गुलशन इकबाल के इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ, जिसे बचत बाज़ार भी कहा जाता है। यहाँ हरे मसालों की अगर कीमतों की बात की जाए तो कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें जो है वो सारे फहरिस्त हैं जिनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें माल जो है वो महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर माल जो है महंगे दामों फ़रोख्त करने पर मजबूर है। अभी देखें ईद उल अज़हा आएगी, धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक ये ऊपर चली जाएगी, टमाटर, प्याज, सब चीज़ आज का हफ्ता है आना शुरू हो गया ऊपर। टमाटर पहले 30 रुपये थे, अभी 50 रुपये हो गया है, बाहर 100 रुपये मिल रहा है। मिर्ची देखो, लीमू देखो, धनिया पुदीना देखो, टमाटर देखो, पहले 50 रुपये टमाटर मिलते थे, अभी 70 रुपये कर दिया। आलू का, प्याज का ये हाल है, 50 रुपये, ये 70 रुपये, 80 रुपये किलो देते हैं। सब्ज़ी मंडी में कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो वो यहाँ बाज़ारों में जो है वो बचत नहीं कर सकते, ना ही कम दामों फ़रोख्त जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ दीगर अगर सब्ज़ियों की बात की जाए तो दीगर सब्ज़ियों की भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लहसुन अदरक की बात की जाए तो लहसुन अदरक 600 से 700 किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर जो 50 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा था वो 70 से 80 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। हरी मिर्चों की अगर बात की जाए तो हरी मिर्चें 50 से 60 रुपये पाव के दरमियान फ़रोख्त जो है वो की जा रही हैं। हर चीज़ जो है वो आसमान से बातें कर रही है। शहरियों से हमारे सवाल से बात हुई, शहरियों का कहना था कि लिस्टें तो आवेदन कर दी गई हैं कमिश्नर कराची की जानिब से, मगर उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, ना ही बाजार इंतजामिया उनकी जानिब से कोई जो है वो कार्रवाई की जा रही है, ना कमिश्नर कराची की जानिब से कोई टीमें मुतहरिक जो है वो की गई हैं। शहरी जो है वो महंगे दामों सब्जियाँ ख़रीदने पर जो है वो मजबूर है। शहरियों का कहना है कि हर बार ईद उल अज़हा हो या दूसरी ईद हो, उससे कबल जो है वो कीमतें आसमान से बातें करती हैं, मगर हुकूमत की जानिब से कोई खातिर का इक़दाम नहीं किए जाते। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बांग्लादेश ने भारत के साथ 2 करोड़ 10 लाख डॉलर का एक अहम दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। मुआहिदा भारतीय सरकारी दिफाई कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को जदीद समंदरी टग बोट बनाने के लिए जुलाई 2024 में दिया गया था। भारतीय अखबार के मुताबिक बांग्लादेश का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से ट्रेड ट्रांसशिपमेंट की सहूलत वापस ले ली है, जिसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को तीसरे ममालिक भेज सकता था। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए सिफारती तनाव की अलामत है, जो वज़ीर आज़म शेख हसीना की हुकूमत के अगस्त 2024 में खत्म होने के बाद मजीद नुमाया हो गया है।
चीन से रवाना होने वाली पहली बराह रास्त माल बरदार ट्रेन ईरान पहुंच गई। चीन से सोलर पैनल लाने वाली ट्रेन 15 दिन का रास्ता तय करते हुए ईरान के अप्रिन ड्राई पोर्ट पहुंची। काबिल जिक्र है कि उन मसनूआत की दरामद से मुतालिक तमाम कागजी कार्रवाई भी इस पोर्ट पर वाक़ कस्टम्स के मरकज़ में अंजाम पाएगी, जिसका हफ्ते के रोज़ इफ्तिताह हुआ है। ईरान के महकमा कस्टम्स के नायब सरबराह ने बताया है कि तयशुदा मनसूबे के तहत रोज़ाना एक ट्रेन चीन और ईरान के माबैन दरामदी और बरामदी मसनूआत ले जाएगी। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में इस ड्राई पोर्ट के जरिए यूरोप तक माल बरदार गाड़ियों के ट्रांजिट और बरामद का सिलसिला भी बरकरार होगा। यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों के तबादले के दूसरे रोज 307 कैदियों को रिहा किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों का तबादला जारी है और तबादले के दूसरे रोज मजीद 307 कैदी रिहा किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने रूसी कैदियों की रिहाई की तस्दीक कर दी है, जबकि यूक्रेनी सदर ने भी यूक्रेनी फौजियों के वतन वापस पहुंचने की तस्दीक की। रूस और यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज 390 सिपाहियों और शहरियों को एक दूसरे के हवाले किया था। गुज़िश्ता हफ्ते इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों ने 1000 कैदियों के तबादले पर भी इत्तफाक किया था। कौमी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में मुतादिद तब्दीलियां कर दी गई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए आर्जी कोचेस का तकर्रुर कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के एशले फॉफके को बॉलिंग कोच और हनीफ मलिक बैटिंग और मोहम्मद मसरूर को फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। पीसीबी के मुताबिक नवीद अकरम चीमा पाकिस्तान टीम के मैनेजर होंगे। माइक हैसन हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। क्लिफ डेकन फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर कौमी टीम के साथ होंगे। बांग्लादेश सीरीज की टीम मैनेजमेंट में असिस्टेंट कोच अजहर महमूद शामिल नहीं। इमरानुल्लाह बतौर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच कौमी टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे। कौमी टीम में शामिल खिलाड़ी आज से रिपोर्ट करेंगे। पीएसएल में मसरूफ खिलाड़ी कल से कौमी स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम का पहला 10 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंच गया। इब्तदाई ग्रुप में खिलाड़ियों के साथ स्पोर्ट्स स्टाफ भी शामिल। बांग्लादेशी टीम के दीगर अरकान आज रात लाहौर पहुंचेंगे, जहां वो सीरीज की तैयारियों का आगाज करेंगे। सीरीज का पहला मैच 28 मई को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 मई, जबकि तीसरा और आखिरी टाकरा 1 जून को इसी मकाम पर होगा।